प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। इसे आप राहत कह सकते हैं, पर ऐसा नहीं कह सकते कि आपको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना है। सरकार की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन जारी की गई है। जिस तरह से आपने देखा कि शनिवार को जो है वो जम्मू बंद की कॉल थी, जहां चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ने वो कॉल दी थी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने उसे जो है सपोर्ट किया, लेकिन उसी के साथ आरजेएन के ट्रांसपोर्टर ने उसे सपोर्ट नहीं किया। अब आप इसे राहत कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें आप लोगों के यानी आम लोगों के सजेशन मांगे गए हैं कि आप लोग बताइए क्या प्रॉपर्टी टैक्स देना चाहिए। ऐसा नहीं लिखा है कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना चाहिए, यानी जम्मू कश्मीर यूटी में अगर प्रॉपर्टी टैक्स देना चाहिए तो कितना देना चाहिए, किस तरह से देना चाहिए और क्या चीजें होनी चाहिए। इसमें आम लोगों का यानी जो लोग प्रॉपर्टी टैक्स पे करने वाले हैं, जिसे आम लोकल लोग कहते हैं, उन लोगों के व्यूज मांगे गए हैं, रिव्यूज मांगे गए हैं और साफ तौर पर आपको एक ईमेल आईडी दी गई है। आपको अपने सारे रिव्यूज और व्यूज जो है वो वहां पर सबमिट करने हैं। आप प्रॉपर्टी टैक्स को किस तरह से देखते हैं। आप ये सारी चीजें करने के बाद भी इस सर्कुलर में कहीं नहीं लिखा है कि आपको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना है। आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना है, लेकिन आप किस हिसाब से चाहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए, क्या कुछ उसमें जो है वो ऑब्जेक्टिव्स रहे और क्या चीजें रहे, उसको लेकर आपको जो है वो सरकार को अपने अपने व्यूज जो है सौंपने हैं। एक ईमेल आईडी भी दी गई है, वो ईमेल आईडी भी आपको बताते हैं, लेकिन बता दें आपको कि यानी यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स को जम्मू कश्मीर के लोगों के आईफोन से जोड़ दिया। प्रॉपर्टी टैक्स को उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से डाटा से जोड़ दिया और इसी प्रॉपर्टी टैक्स को उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से जोड़ दिया कि ये जम्मू कश्मीर के लोग वो हैं जो बिजली पानी का बिल नहीं देते हैं और सड़क पर आके जो है वो हंगामा करना शुरू कर देते हैं कि हमसे ऐसी चीजें क्यों मांगी जा रही हैं। अब आपको बता दें कि सबसे जहां पर बात करते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर आल पार्टी मीटिंग हुई। उस आल पार्टी मीटिंग का भी पहला एक ही एजेंडा था कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देंगे। हम प्रॉपर्टी टैक्स क्यों दें। आपने देखा कि जितने भी कश्मीर से आए हुए लीडर्स थे उनका भी यही कहना था और जम्मू के लीडर्स का भी यही कहना था कि हम प्रॉपर्टी टैक्स क्यों दें। सरकार को कटघरे में खड़ा किया और साथ ही साथ केंद्र सरकार की बात करें और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बहुत से सवाल पूछे गए कि क्यों हम प्रॉपर्टी टैक्स दें, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यही कहा जो आज लोग आपको भड़का रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना चाहिए, वो खुद ही दिल्ली मुंबई जैसे वहां पर फ्लैट्स रखकर जो है 50 से 60 हजार जो है वो पर सालाना प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं। अब यहाँ पर जो आईडी है वो मैं आपको बता दूं, housing UDD9@gmail.com। यहाँ पर आपको 10 दिन में जो है अपनी क्या राय है वो आपको जमा करानी है और गवर्नमेंट ही आपसे सजेशन मांग रही है। आपको जितने भी सजेशन है वो हाउसिंग डिपार्टमेंट को देने हैं। 10 दिन के अंदर अंदर आपको जो है जो भी ईमेल आईडी है वहां पर आपको आपके सजेशन देने हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लगातार पॉलिटिकल पार्टीज हो, सोशल एक्टिविस्ट हो या जम्मू कश्मीर की आम जनता हो, वो लगातार क्रिटिसाइज कर रही है कि हम प्रॉपर्टी टैक्स क्यों दे। उनका ये कहना है आर्टिकल 370 के बाद यहाँ पर जो है कोई भी चीज हमें देखने को नहीं मिली, ना ही कोई ग्रोथ और ना ही हमें कोई डेवलपमेंट देखने को मिली है, तो हम प्रॉपर्टी टैक्स क्यों दें। तो आपको बता दें कि अब यूनियन टेरिटरी में जो है वो लोगों का फीडबैक मांगा जा रहा है। ये जनरल पब्लिक जो है फीडबैक देगी कि टैक्स किस तरह से होना चाहिए और टैक्स के क्या कुछ सुझाव हैं, आप वो भी दे सकते हैं। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को ये आपको सजेशन देने हैं, कमेंट्स देने हैं और जनरल पब्लिक का रिव्यू पूछा जा रहा है। और यहाँ पर इतना सब करने के बाद कहीं पर नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना। प्रॉपर्टी टैक्स तो आपको देना है, लेकिन आप किस तरह से इस प्रॉपर्टी टैक्स को देखते हैं, आपके क्या सजेशन है, आप क्या कमेंट करते हैं, आपको देना है। और आपको बता दें कि ये जो आप आईडी है ये है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई है। हाउसिंग housing9@gmail.com। यहाँ पर जो है आपको अपने रिव्यूज जो है वो सबमिट करवाने हैं और साफ तौर पर 1 अप्रैल 2023 से ये आपको लगने जा रहा है। लेकिन इसके लिए जो है अभी तक 2 नोटिफिकेशन आ चुकी हैं फरवरी 21 के बाद से। फरवरी 21 2023 को हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने है 2 सेपरेट नोटिस जो है वो सेंड किए हैं यहाँ पर, जहाँ पर बताया गया है लेवलिंग क्या होगा, असेसमेंट क्या होगी, अर्बन एरिया से किस तरह से जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। 27% जो जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन है यूटी की, उसे 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो वहां पर जितनी भी जनगणना बनती है उनको टैक्स देना है और म्युनिसिपल लिमिट में जितने भी लोग आते हैं उन्हें टैक्स देना है। यहाँ पर 5% जो है टैक्सेबल एनुअल वैल्यू है जिन लोगों के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए और 6% टैक्सेबल एनुअल वैल्यू देनी है
कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए। और अभी जिस तरह से आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, पीडीपी है, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी है, बीजेपी है, लेकिन अभी आपको बता दें कि बीजेपी ने जो है वो इस प्रॉपर्टी टैक्स से दूरी जो है वो साझा की है। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा इतनी सारी बातों के बाद में कि आपको टैक्स नहीं देना, आपको टैक्स देना है, लेकिन आप किस हिसाब से टैक्स देना चाहते हैं आप वो बताइए। housingud9@gmail.com, यहाँ पर आपको जो है अपने रिव्यूज जो है सबमिट करवाने।